कविता का लेख रेवई का। ऊंच नीच ना देखो व्यास जी, देख लो ज्ञानियन की ऐसी मति है। वेद व्यास जी ने अपने चित्रांगद और विचित्र वीर की दोनों पत्नियों के साथ में महाराज अंग और पांडु को जन्म दिया और साथ में दासी पुत्र विदर्भ। ये महाराज व्यास की उत्पत्ति है। उस समय हुआ क्या, जिस समय नर्मदा को कोढ़ी पति मिला और वो लेकर के तीर्थ धाम के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में एक पर्वत की में मंडप ऋषि नाम के ऋषि रहते थे। वहां नर्मदा पति को लेकर के पहुंची और चरणों में डाल दिया। बोली महाराज कछु वरदान दो। उस कोढ़ी की काया से मंडप ऋषि के शरीर को छुआ। मंडप ऋषि क्रोध में हो गए और क्या कहने लगा, अरे बोली नर्मदा माला धारी मोरे माला धारी, ये बेजा हो जाएगा मेरे जीवन की नैया को बेटे पार लगाएगा। संत ने कहा कि संत और सूर कभी वापस नहीं होते। जानारी में श्राप देते हो, जानारी में श्राप देते हो तो भोर मर जाएगा। मेरे जीवन की नैया को पार लगावेगा। अरे जानारी में श्राप देते हो, अरे हो तो भोर मर जाएगा। मेरे जीवन की नैया को पार। मंडप ऋषि ने कहा कि सूर्य निकलते ही तेरे पति के प्राण चले जाएंगे। नर्मदा कहने लगी महाराज ऐसा नहीं। देखिए उस नारी महिमा की शक्ति ने क्या किया। बोली नर्मदा सुन माला धारी, अब तेरी शक्ति देख लूंगी और कैसे पति के प्राण जाए जब सूर्य नहीं। बोली तो में काबू हुए तो पति के प्राण ले ले, तो मुंह में काबू हुए तो सूर्य न निकलेंगे। ये है नारियों की दल। अरे मचाए अंधकार फिर जगह में, अरे मोई काम बता दे अपनी जात वो भैया मोरे, मोई काम बता दे अपनी जात। एक समय राधा जी ने भगवान कृष्ण ने कहा कि हे महाराज, मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि आप कौन सी जात के हैं। भगवान कन्हैया ने कहा और मैं बनो विष्णु, तूने बनी लक्ष्मी, चेहरे ने दबाए तेरा ते वो राधा प्यारी हो सोना मोरी।
रानी सीता कान भटकी मोर सा देव राधा प्यारी सोना मोरी यार। अंतिम लाइन वाणी को विराम दे रहा हूं। अरे अपने भक्त जनन के कारण भगवान कहने लगे अपने भक्तों के कारण काम के लिए मैं सबई जाते मेरी जाते वो राधा प्यारी सोना मोरी